वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर के वॉइस टॉपिक्स हैं। इससे पहले मैंने टेंस और नरेशन के टॉपिक्स को बता दिए हैं और उसका वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रूर जा करके देखें, तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, वॉइस से रिलेटेड वॉइस के टू टाइप्स हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। सिंपल सी बात है, अभी तक जो भी सेंटेंस आप पढ़ते आ चुके हैं उसमें आपने खास करके देखा है कि सब्जेक्ट पर मैंने ज़्यादा बात किया है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें होता है सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस में। जैसे मैं बात करूं कि मैं साइकिल चलाता हूं, मैंने कहा कि मैं साइकिल चलाता हूं, तो इसमें आप इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि मैं जो है वो मैं चलाता हूं, यानी सब्जेक्ट क्या है, जो काम करे। ठीक है, जो काम करने वाले सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम हो। क्लियर। और वर्ब क्या, जो क्रिया जो काम हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे नॉर्मली। जैसे कि इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा मैं साइकिल चलाता हूं, तो मैं जो साइकिल चलाता हूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं। किस पे काम हो रहा है, काम क्या किस पे हो रहा है, साइकिल पे। और चलाता हूं मतलब वर्ब क्या है इसमें, सिंपल सा है, चलाना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अगर पैसिव वॉइस क्या है, अगर देखिए इन दोनों सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव हो कि पैसिव हो, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा। क्लियर। जैसे मेरे पास दो कान हैं, तो कान में दोनों कान को अगर इधर से पकड़ें कि इधर से पकड़ें, बराबर है, सिंपल सी बात है। वैसे ही दोनों सेंटेंस को बनाने के बाद जो अर्थ निकलेगा, दोनों के दोनों बराबर आएंगे। क्लियर। अब चलिए मैं थोड़ा आपको ये बात कर देता हूं कि सेंटेंस पे आ जाते हैं कि अगर मैं बात करूं कि मैं साइकिल चलाता हूं, या इसी बात को मैं ऐसे लिखूं कि साइकिल चलाया जाता है मेरे द्वारा। बात क्या हुआ, मैं ही साइकिल चलाता हूं ना। इस सेंटेंस में भी इसका अर्थ क्या है कि मैं ही साइकिल चलाता हूं, बस यही है। तो पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, और वर्ब अपने रूप में रहता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी टेंस का अगर वर्ब हो, किसी भी टेंस का, तो उसका जब आप पैसिव फॉर्म बना रहे होंगे उस समय उसे V3 मतलब वर्ब के तीसरे रूप में आपको चेंज करना है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पे बातें हो रहा है किसी भी चीज का, ड्राइव का, तो ड्राइव में यहाँ पे जब चलाएंगे हम, यहाँ पे पैसिव वॉइस में जब आएंगे तो वहाँ पे ड्राइव इन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का, अगर मैं टीच का बात करूं तो इसमें V3 में टॉट हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं किसी भी चीज का राइट का बात करूं तो रिटन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। वर्ब किसी भी टेंस का अगर जब कभी भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, वहां पे वर्ब का तीसरा रूप आपको डालना होगा। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए, जैसे कि मैंने जाना अभी कि जब मुझे एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, वहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में होगा। क्लियर। और वर्ब वही होगा, लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा, किसी भी रूप में हो। अब थोड़ा हम कॉन्सेप्ट की बात कर लें फटाफट, इनसे रिलेटेड जो भी होगा, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करवा दूंगा टाइप वाइज, और उसके बाद कहानी खत्म। आप जरूर इसका भी कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत मैं चर्चा अगर कर दूं, कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत वो प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस हो। अगर इन सब की जानकारी आपको नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप जरूर लिंक पर क्लिक करें और टेंस का वीडियो जरूर देख लें। ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, इज,
आर और एम होगा। क्लियर। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाज या वेयर होगा। क्लियर। तो वाज या वेयर यही होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम कुछ भी हो। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको एक्टिव वॉइस में होगा ये, अगर पैसिव वॉइस जब कभी भी आपको बनाना हो, पैसिव वॉइस बनाना हो तो ये इज आर एम वाज वेयर वैसे के वैसे होंगे। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन जब कभी इसके बाद आपको एक चीज केवल जोड़ना होगा, बीइंग। अब वर्ब का तो आपको पता ही है कि क्या होता है, V3 पैसिव वॉइस में खेल खत्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कहानी खत्म जब कभी कॉन्टिन्यूअस की बात आए तो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा परफेक्ट में। परफेक्ट की अगर बात करें, परफेक्ट की बात करें तो जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हैज हैव। क्लियर। अगर पास्ट की बात होगा तो हैड, अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट की बात होगा तो विल हैव या शैल हैव, यही होता है। तो इसके बाद जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे, ये तो होता है सब्जेक्ट प्लस ये, उसके बाद इसमें भी V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो जब आपको क्या बनाना होगा, पैसिव वॉइस में बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हैज हैव जो भी होगा, हैज होगा हैज, हैव होगा हैव, उसको वैसे वैसे रख देना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक चीज बीन लगाना है इसमें, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप वैसे भी लगता है इसमें, यहां पर भी आपको V3 ही लगाना है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी आपने दो टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और एक हो गया आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। दो वहां पे देख लिए और तीन यहां से हमने देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी 5 टेंसों का फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे करके हम जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बात रहा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। तो यहां पे आप जब एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे, पैसिव वॉइस में जब कभी भी बनाएंगे, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाना होगा तो पता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे V1 या V3 सिर्फ, और ये याद रखना, यहाँ पे हो जाता है इज आर एम प्लस, आपको तो ये चीजें पता ही है कि वर्ब का तीसरा रूप होगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। जब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ऐसा हुआ कि इज आर एम हुआ, तो अगर पास्ट सिंपल, अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इज आर एम हुआ, तो यहाँ पे आप दिमाग में रखें कि वाज वेयर, और उसके बाद क्या होगा, V3। कोई दिक्कत इसमें नहीं, पूरा आपके टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारा खत्म हुआ। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम देखना शुरू करेंगे। लिखा हुआ कि वी आर taught grammar by मिस्टर सिन्हा। जब अगर मिस्टर सिंह जो है वो क्या करते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं ग्रामर, ठीक ना, किसके द्वारा, मिस्टर सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये चीजें हैं। क्लियर है कि ये पैसिव वॉइस में है। ये इसमें क्या क्वेश्चन आपके पास, पहला ऑप्शन है ऑप्शन टीचेज अस ग्रामर, दूसरा है कि मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर। ये टीचिंग अस तो होगा नहीं भाई, पहला दूसरा ऑप्शन तो काट लो। तीसरा ऑप्शन क्या है, मिस्टर सिंह टॉट अस ग्रामर। तो टॉट है V2 है जब, तो इसमें V2 में इज आर एम थोड़ी होता है, वाज वेयर वहां पे होता है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन देख लो, मिस्टर सिंह विल, ये कहां से आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये, तो ये तो फ्यूचर में आ गया, तो ये गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, गौर करो कि ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, हमें किस फॉर्म में लाना है, एक्टिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर सिंह। अब यहाँ पे इसके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी आपने पढ़ा कि इज आर एम के बाद V3 आता है, तो पैसिव वॉइस में है, तो V3 इज आर एम के बाद V3, अगर नहीं V4 होता तो ये किस में होता, पास्ट एक्टिव वॉइस में होता, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। तो मिस्टर सिंह टीचेस, ठीक है, और क्या चीज पढ़ाते हैं हम लोगों को ग्रामर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर, चलिए
चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर से देखिए। द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। ठीक है, तो जब कभी भी लगेज है तो लगेज यहाँ पे क्या है, ये किस रूप में है ये बताइए। पोर्टर वाज कैरिंग, तो वाज वेयर के बाद V4 है। सिंपल सी बात है, ये किस में है कि यह एक्टिव वॉइस में, हमें पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। तो ऑप्शन जो भी आपके दिए हुए हैं देख लेंगे हम बाद में। अब पहले हम क्या करेंगे, द लगेज को हम इधर ले आएंगे। देखिए लगेज जब कभी भी हुआ ये क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। क्यों, अब इसके लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइस, तो ये सब सारे वर्ड जो है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसके साथ एस या एस नहीं लगता है, तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या है, वाज वेयर है, तो इसमें वाज। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस आएगा बीइंग जुड़ेगा, तो बीइंग कैरिड, इसका V3, वर्ब का V3, उसके बाद बाय द पोर्टर होगा तो पोर्टर। तो इसमें क्या चीज है, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन होगा क्राइड, यहाँ पे वाज वेयर है लेकिन V4 ये तो नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन गलती है, तीसरा ऑप्शन गलती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। तो यहाँ पे क्लीन्ड है, तो इसमें ऑप्शन आपको किसमें है, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस में कौन सा होगा ये आपको चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है कि द क्वेश्चन है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ठीक ना, तो इसमें आपके ऑप्शन जो भी हैं, पहला ऑप्शन है मे आ गया, तो भाई साहब ये किस में है, हैज हैव के बाद आपको क्या देख रहे हैं, बीन है, तो ये तो सिंपल सी है कि यहाँ पे क्या है, ये पैसिव वॉइस में है। तो जब पैसिव वॉइस में एक्टिव बनाना है तो इसमें तो आप कहोगे कि बाई के बाद है ही नहीं कुछ, यानी कहने का मतलब इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, किसी ने जो है वो क्या किया, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड किया, ठीक ना, किसी ने किया, तो समवन से स्टार्ट होगा सेंटेंस, क्लियर, समवन से होगा, तो हैव या हैज तो होगा ना, समवन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, उसके बाद V3, तो क्लीन्ड, ठीक ना, क्लीन द विंडोज। तो इसमें ऑप्शन आपको ढूंढना है, पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, विंडोज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला होगा, बिल्कुल नहीं, मे आ गया, गलती है, दूसरा ऑप्शन हैड क्लीन, बिल्कुल गलती, तीसरा ऑप्शन हैज क्लीन्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज ईटिंग द फिश। ठीक है, बिल्ली जो है वो क्या खा रही है, मछली खा रही है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसे हम पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाना है पैसिव वॉइस में, इज है, तो इसमें इज के बाद क्या होगा, बीइंग होगा, ये तो क्लियर है, उसके बाद V3 होगा, ये आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखो इसमें कि द फिश इज बीइंग ईटन बाय, ये ज्यादा करेक्ट है, दूसरा वाज है, एट है, गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मान लीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। एक चीज हम वहां पे छोड़ दिए थे कि विल या सेल होगा जब कभी भी, तो उसके बाद आप बी जोड़ करके V3 कर लीजिएगा, ऑप्शन सही होगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव में, और पैसिव में क्या हो जाएगा, बी जोड़ करके V3 कर लीजिएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी है। अब यहाँ पे चूज करना ये है कि करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको लिखना है, इसमें पैसिव वॉइस में दिया ही है। जैसे क्वेश्चन है, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, रामू के द्वारा क्या किया गया, साफ किया गया घर को। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, तो विल बी है, तो विल या सेल वाला ऑप्शन होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद V1 होगा, क्योंकि विल या सेल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, रामू हैड है, पहला ऑप्शन तो काट दो, दूसरा ऑप्शन देखो रामू वाज टू, ये तो बिल्कुल गलती है, तीसरा ऑप्शन में आते हैं विल क्लीन, ये ज्यादा ऑप्शन सही सटीक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मार दो आप। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। नंबर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राधा सिंह से सॉन्ग।
क्लियर। तो यहाँ पे ये सिंग्स जो है वो V1 या V5 को शो कर रहा है, तो राधा के साथ V5 है, तो सिंपल सी है, कहाँ पे आपने पढ़ा था V1 या V5, याद लाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो V1 या V5 पढ़े थे, तो यहाँ पे राधा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो V5 का आपने यूज किया, इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो यहाँ पे किससे शुरुआत होगी सेंटेंस की, ए सॉन्ग से। क्लियर, चलिए आज ये ढूंढिए, सारा का सारा जो ऑप्शन है वो ए सॉन्ग से ही है। क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, V1 या V5 को हम इज या आर या एम में बदलते हैं, उसके बाद V3 होता है। तो इज आर एम वाला ऑप्शन कौन कौन है, इज आर एम वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। अदरवाइज सारे हैड हैं, वेयर हैं, वाज हैं, ऐसे ही आपके इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आसानी पूर्वक धैर्य पूर्वक आपको बनाना है, बहुत ज्यादा आपको बनाने की जरूरत, बहुत ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज करके जाओ, सारे क्वेश्चन एग्जाम में इजी आता है, कोई टफ नहीं आता। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आप इसमें मारेंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, उसमें क्या है, नेक्स्ट जो है द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। तो टॉम जो है वो उसके द्वारा पेंटेड किया गया घर को। तो यहां पे आप वाज के बाद पेंटेड देख रहे हैं, वाज के बाद अगर V4 होता तो क्या होता, क्या होता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पे वाज के बाद V3 है तो सिंपल सी है, पैसिव वॉइस में, इसे हमें एक्टिव वॉइस में लाना है, तो टॉम पहले होगा। क्लियर है, टॉम से सेंटेंस की शुरुआत, चारों हैं। अब ये टॉम के बाद तो वाज नहीं होगा, यानी वाज के बाद V3 है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि V2 के साथ क्या था, V2 के साथ वाज या वेयर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे तो V2 आना चाहिए ना, टॉम के बाद V2। तो V2 इसमें से कौन कौन सा है, देखिए वाज के बाद पेंटिंग है, पहला ऑप्शन काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन इज है, बिल्कुल गलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल पेंट्स है, बिल्कुल गलती है। डी ऑप्शन करेक्ट है, टॉम पेंटेड द हाउस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी में मारिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इसमें है मरसा इज रीडिंग ए नोवेल। तो सिंपल सी है, ए नोवेल तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना है, ए नोवेल को इधर लाएंगे, ए नोवेल से सारा है। अब इज आर एम के बाद आपको अभी हमने बताया बीइंग होगा, तो बीइंग आपको डालना है यहाँ पे, तो इज के बाद बीइंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बीइंग वाला एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इस तरह से पकड़ करके सारे क्वेश्चन को आप ऑप्शन मार सकते हैं। कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि छूट सकता है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस आधार पर कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन बचा रहेगा तो आप सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैदान में आपको रिलैक्स होकर के जाना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इतने टफ नहीं आते, आप नॉर्मल चीजें पढ़ के जाओगे आसानी पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो चीजें आपने पढ़ा है, जो पहले ही आपने जितना भी पूरे साल में पढ़ा है उसी को आपको रिवीजन करना है, और खास करके उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत अब नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखिए, आपको वॉइस पूरा का पूरा पक्का याद हो जाएगा, और पूरा का पूरा के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जरूर बन जाएगा। चलिए धन्यवाद।